अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के सी शार्प ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 12 में आप सबको खुशामदीद। आज हम ये देखेंगे किस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में जिस तरह देखे कि कॉम्बो बॉक्स के जरिए हमने कनेक्टिविटी देनी है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स में डाटा को शो करवा सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आप वंस अगेन टूल बॉक्स में आइए और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को देखिए। लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो और लिस्ट बॉक्स का, ताकि आपको फर्क पता चल जाए। लिस्ट बॉक्स में तमाम कुछ डाटा जो है वो ऑलरेडी कुछ डिस्प्ले करवा दिया जाता है, जस्ट लाइक दिस। अब ये करने के बाद जिस तरह हमने कॉम्बो बॉक्स के पीछे कोडिंग की थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप अगर फॉर्म पे जाएं, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन के ऊपर ही यहाँ पे जिस तरह वाइड फिल कॉम्बो बनाया है आपने, एक फंक्शन आप और बना लें लिस्ट फिल लिस्ट। ये फंक्शन बनाने के बाद आप तमाम तर जो आपने पहले कोडिंग लिखी हुई है वो सारी की सारी कोडिंग आप इसमें दोबारा कॉपी कर दीजिए। सिर्फ फर्क ये आएगा कि जिस जगह आपने कॉम्बो बॉक्स लिखा हुआ था उस जगह पे आपने लिस्ट बॉक्स 1 है, उसी तरह से आइटम्स हैं डॉट आइटम्स, सॉरी डॉट ऐड, और इसमें आप फॉर एग्जांपल जो आप उसकी वैल्यूज यहाँ पे ऊपर जैसे एस नेम दिया हुआ है, मैं इसकी एस नेम की वैल्यूज लिख देता हूँ। बाकी आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ वैसे का वैसा ही। और सिमिलरली हम फिल कॉम्बो के जरिए यहाँ पे लिस्ट कॉम्बो फिल लिस्ट, ये देखें ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन आ चुका है। वन सेकेंड, आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्ट बॉक्स में आपको कुछ डाटा पहले से नजर आ रहा होता है, एक आप उसको डिस्प्ले के फॉर्म में होता है। कॉम्बो बॉक्स में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है। सिर्फ दोनों के अंदर यही फर्क है, इसके अलावा इसके अंदर कोई फर्क मेन नहीं है जी। अब डिस्प्ले, ये दोनों चीजें इसलिए कि जहां पे यूजर की रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके से इसके ऊपर काम परफॉर्म कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक लॉगिन्स के ऊपर साथ में आइकॉन्स नहीं लगाया, स्पेशली आमर आप इन सबको देखिएगा, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। डिस्प्ले यूजर्स पे तो आपने देखा कि जैसे हमने फॉर्म लोड किया तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आता जाएगा। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज में हैं, जबकि लेकिन अभी हम इसके अंदर देते हैं तो क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले नहीं होता, इसके अंदर कर रहे हैं तो डाटा डिस्प्ले हो रहा है। सेम काम हमने इसके लिए भी अगर परफॉर्म करना हो तो सिमिलरली आपको उसी लिस्ट बॉक्स के पीछे जाके सारी कोडिंग वहीं पे रखनी है, सिर्फ ऐड करने वाला मरहला जो है आपका होना चाहिए। इसी के लिए आप फॉर्म 4 पे आ जाएं, इस पे डबल क्लिक कीजिए, या आपको पीछे ओपन कर देगा। आप कॉम्बो बॉक्स में जो आपने ये सारी लाइंस लिखी हैं वो सेम टू सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए और तमाम की तमाम को यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद आप इस लिस्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए। लेकिन जो तब्दीली आपने करनी है वो ये है कि जब नेम की जगह पे आप वेयर नेम की जगह पे आपने कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट दीजिए। अब बिलफर्ज मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कॉम्बो बॉक्स है उसमें फिल जो है वो उसके अंदर बजाय इसके कि मैं उसको डिस्प्ले करवाऊँ फिल लिस्ट में, मैं यहाँ पे जो डाटा इसके अंदर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो यूजर नेम का है। तो इसके अंदर सारा जो डाटा नजर आएगा वो यूजर नेम से। अब मेरे पास दो सर्च मेथड बन जाएंगे। अब मैं यूजर नेम के थ्रू भी डाटा को डिस्प्ले करवा सकता हूं। इसका मतलब ये है कि मेरी सारी कोडिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। लिस्ट बॉक्स को जो मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट बॉक्स 1 डॉट
वेयर, अब यहां पे क्यूरी को तब्दील कर दीजिए, वेयर नेम की जगह आपको यूजर नेम इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और फिर आपकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगी, आप सारा डिस्प्ले करवाएंगे और इनके लिए आपकी ये चीज हो। आई होप कि अब इसको ये सारी चीजें हो गई होंगी। ओके, हम इसको चेक करते हैं जी स्टार्ट पे वंस अगेन। पहली दफा जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो टेक सम टाइम लेता है, लेकिन दूसरी दफा ये जरा और आसान हो जाता है। आप इसको लॉगिन पे क्लिक कीजिए, ऑथेंटिकेशन है, टूल्स हैं, डिस्प्ले है, यहाँ पे डिस्प्ले यूजर्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यूजर नेम आ चुके हैं। अब अगर मैं इस यूजर नेम करता हूँ तो सब में उसके मुताबिक आ रहा है। अगर मैं नाम के थ्रू लेना चाहूँ तो मेरे पास नाम के थ्रू भी ऑप्शन बन गई है। तो ये दोनों तरीके। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी।